सीधे चलिए, मेरा पहला सवाल यहां पर जो एक रवि मलिक सर है। सर, कुछ लोगों के मैसेजेस भी आ रहे हैं। सवाल यह खड़ा हो रहा है, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या अभी वैक्सीनेशन कराना ठीक रहेगा अभी के हालात में, जब कोरोना स्प्रेड हो रहा है और हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो क्या हम वैक्सीनेशन के लिए सेफली निकल सकते हैं? देखिए, मैं तो ये कहूंगा जिसको भी जो भी अपॉर्चुनिटी जब भी मिले वो अपनी वैक्सीनेशन करा ले। सिर्फ यही है कि आप थोड़ी प्रिकॉशंस लेके घर से बाहर निकलें, प्रॉपर 2 मास्क पहन के बाहर निकलें, और वैक्सीनेशन सेंटर के ऊपर आपको ज्यादा रुकना भी नहीं होता है। इंजेक्शन लगा के आधा घंटा वेट करके आपको घर आ जाना है। तो मैं नहीं समझता कि वैक्सीनेशन को हम बिल्कुल भी इग्नोर करें। एक चीज और निशान जी बताना चाहूंगा, ये देखा गया है कि जिनको दोनों डोज वैक्सीन की लग जाती है और 2 हफ्ते का पीरियड चला जाता है, उन लोगों को कोरोना 70% तो होगा ही नहीं, 70-75%, 25-30% अगर होता भी है तो वो मृत्यु की लेवल तक नहीं जाता, वो बहुत सीवियर कोरोना में नहीं जाता, माइल्ड सिम्टम्स होके रह जाते हैं। तो इसलिए वैक्सीन तो सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है। और अगर हम वैक्सीन लगाते हैं तो एक तरह से ये कम्युनिटी सर्विस है। हम कम्युनिटी में अपना योगदान दे रहे हैं हर्ड इम्यूनिटी को बिल्डअप करने के, क्योंकि जैसे ही हमारी हर्ड इम्यूनिटी 60 से 70% हो जाएगी तो हमारी ये बीमारी जो है वो अपने आप खत्म हो जाएगी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें जहां पर भी मौका मिले, और अब तो 18 साल के बाद सरकार खोल रही है, हमें जाना चाहिए और वैक्सीन को लगवाना चाहिए। सिर्फ यही है कि प्रिकॉशंस लेके जाइए। आप जो बता रहे हैं, एक सवाल मेरे पास और आया यहाँ पर, किसी ने ट्वीट करके मुझसे पूछा यहाँ पर एक मैसेज में। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप मेरे साथ इंडियन मेडिकल काउंसिल से डॉक्टर अरुण गुप्ता जो मौजूद हैं। सर, पूछ रहे हैं लोग ये कि क्या वैक्सीन को लेकर ऑप्शन होना चाहिए, क्या वैक्सीन को लेकर पिक एंड चूज करना चाहिए, या थोड़ा वेट करना चाहिए जो अभी और बाहर की वैक्सीन आ रही है उनका भी? नहीं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहली बात तो दोनों जो वैक्सीन जो भारत में उपलब्ध है, दोनों बहुत अच्छे वैक्सीन है। दोनों जो इक्वली गुड है, दोनों का एक बराबर ऑलमोस्ट असर है, दोनों के बराबर ही साइड इफेक्ट है, दो की नेग्लिजिबल है। तो आपको पिक एंड चूज करने की जरूरत ही नहीं। जब इतने बड़े स्केल पे वैक्सीनेशन हो रहा है, वैक्सीनेशन एक बहुत प्रेशियस चीज है, जो आपको मिले वो लगवा लीजिए। जब बाद में वैक्सीन आएगा तो सरकार अपने पॉलिसी के साथ लगाता जाएगा। आज आपको वैक्सीन मिल रहा है तो यू आर वेरी लकी कि आपको वैक्सीन मिल रहा है। कोविशील्ड बहुत अच्छा वैक्सीन है, कोवैक्सीन बहुत अच्छा वैक्सीन है। दोनों में जो मिले, कृपया करके कोई कंफ्यूजन मत क्रिएट करिए कि ये अच्छा वो खराब, जो मिले लगवा लीजिए। आप जो बता रहे हैं कि ये अच्छा है वो अच्छा है। डॉक्टर शाह मेरे साथ मौजूद है, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट। सर, एक सवाल ये भी है, जो हार्ट के पेशेंट्स हैं, क्योंकि उन्होंने ये सुना है कि किसी वैक्सीन से थक्का जम जाता है खून का, तो जो कार्डिक पेशेंट्स हैं उनको बचना चाहिए, वैक्सीन अवॉइड करना चाहिए। जो एक्सट्रीमली एजेड हैं, एक्सट्रीमली एजेड अबव 80, उनको बचना चाहिए, क्योंकि नॉर्वे से ऐसी खबरें आ रही थी, आयरलैंड से ऐसी खबरें आ रही थी। इस पर आपका क्या टेक है? नहीं सर, वो सारे मिथ्स हैं। रियलिटी ये है कि वैक्सीन्स और कार्डियोलॉजी में जितने भी पेशेंट का एंजियोप्लास्टी या बाईपास या कुछ भी प्रोसीजर हुआ है, वो ऑलरेडी ब्लड थिनर्स पे है। और वैक्सीन का प्रॉब्लम या मिथ ऐसी थी कि वैक्सीन लगाने के बाद क्लॉट फॉर्मेशन होता है, बट एक्चुअली द पेशेंट्स जो ऑलरेडी ब्लड थिनर पे है, उन लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ मैं सिर्फ बताना चाहूँगा कि जो ब्लड थिनर जिसको हम बोलते हैं एंटीकोएगुलेंट, अगर वो पेशेंट्स ले रहे हैं तो उनके लिए एक टेस्ट है जिसको हम बोलते हैं पीटी, प्रोथ्रोम्बिन टाइम विथ INR, वो टेस्ट करवा लेना ज़रूरी है। अगर वो टेस्ट नॉर्मल रेंज में आता है तो वैक्सीन लगाना सेफ है। अदरवाइज अगर वो रेंज से बाहर है तो शायद वैक्सीन जहाँ पे हम लगाते हैं वहाँ पे खून का गड्ढा जमने की शायद नौबत आ सकती है। तो इसलिए हम पेशेंट्स को हमेशा सलाह देते हैं कि आप ब्लड थिनर अगर आप ले रहे हो तो अपने डॉक्टर से पूछे कि आप कौन सा ब्लड थिनर ले रहे हो, और डॉक्टर को एक बार उसकी सलाह लेने के बाद आप वैक्सीनेशन के लिए जाइए। लेकिन कार्डियक पेशेंट है, डायबिटीज है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।